लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्ष पड़ा शून्य, चुनाव में नहीं दिखा रहा फुर्ती। इस लोकसभा में चुनावी वादे और प्रचार हुआ गुम, पार्टी अब गारंटी के भरोसे। मोदी बने एनडीए का प्रमुख चेहरा, विपक्ष किसे बांधेगा सहरा, बिना राजा के विपक्ष कैसे जीतेगा जंग। इस बार का आम चुनाव वादों और दावों की जगह गारंटी और भरोसे का है। हालांकि पहले चरण का मतदान बमुश्किल 2 सप्ताह दूर है। इसके बावजूद केंद्रीय मुद्दों और प्रभावी नारों के अभाव में चुनाव प्रचार में उफान नहीं दिख रहा। शांत मतदाता ना तो गारंटी की ओर भरोसे से देख रहे हैं और ना ही भरोसे पर गारंटी देने का संकेत दे रहे हैं। ना किसी मुद्दा विशेष पर देश में बहस छिड़ी है और ना ही कोई ऐसा नारा है जो लोगों की जुबान पर चढ़ा हो। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के साथ कई क्षेत्रीय दल अपने अपने मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, चुनावी बॉन्ड और केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहा है। इस क्रम में इनकी 4 मार्च को पटना तो 31 मार्च को राजधानी दिल्ली में बड़ी रैली हो चुकी है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इनकी कोशिश केंद्रीय योजनाओं के कारण आए सकारात्मक बदलाव और हिंदुत्व से जुड़े राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 का खात्मा, CAA जैसी उपलब्धियों को मुद्दों के केंद्र में लाने की है। चुनाव प्रचार के उफान पर न आने का सबसे बड़ा कारण मुद्दों को लेकर विपक्ष में निरंतरता प्रदर्शित करने का अभाव है। खास तौर से विपक्षी गठबंधन बनने के बाद भी विपक्ष मैदान में खुलकर उतरने के बदले सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने में उलझा है। भले ही यह गठबंधन 2 बार एक मंच पर आने में सफल रहा, मगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी, शाह, नड्डा की तुलना में बहुत कम जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। 2019 का आम चुनाव इस चुनाव से बिल्कुल अलग था। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही सियासी मैदान भ्रष्टाचार बनाम राष्ट्रवाद के रूप ले चुका था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चौकीदार चोर है के नारे लगवा रहे थे, जबकि भाजपा पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ हुई एयर स्ट्राइक को मोदी है तो मुमकिन है नारा लगा रही थी। राफेल मामले में पीएम पर व्यक्तिगत हमले को भाजपा गरीब पर हमले से जोड़ रही थी। इन दोनों ही मुद्दों पर तब राष्ट्रव्यापी चर्चा हो चुकी थी। घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत कर चुकी कांग्रेस पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा, पेपर लीक मुक्ति, गिग वर्कर सुरक्षा और युवा रोशनी गारंटी के रूप में अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा पार्टी ने महिला, किसान, श्रमिक और रिश्तेदारी न्याय के तहत अलग अलग वर्गों के लिए कई वादे किए हैं। हालांकि पार्टी का घोषणा पत्र अब तक जारी नहीं हुआ है। एनडीए के लिए अब की बार 400 पार तो अपने लिए 370 सीटें जीतने का दावा कर रही भाजपा ने मतदाताओं को साधने के लिए ब्रांड मोदी को हथियार बनाया है। पार्टी युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और हाशिए पर बड़े कमजोर लोगों के सशक्तिकरण के लिए मोदी गारंटी दे रही है, जबकि विकसित भारत के निर्माण और देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे रही है। किसी एक मुद्दे को केंद्र में लाने की सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन की तमाम कोशिशें सिरे नहीं चढ़ी हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता लालू प्रसाद की पीएम मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी के खिलाफ भाजपा ने मोदी का परिवार अभियान चलाया। भाजपा इंदिरा सरकार के समय तमिलनाडु से सटे कच्चा तिबू द्वीप को श्रीलंका को दिए जाने के मुद्दे पर आक्रामक है। वहीं विपक्षी गठबंधन कभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, कभी चुनावी बॉन्ड में भ्रष्टाचार तो कभी केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव मुद्दा विहीन रहा तो हार जीत तय करने में स्थानीय मुद्दे अहम भूमिका निभाएंगे। जो दल स्थानीय समीकरण साधेगा, चुनाव प्रबंधन बेहतर होगा, वह बाजी मारेगा। विश्लेषक इसके लिए 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में भ्रष्टाचार मुद्दा था, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान करीब करीब मुद्दा विहीन था। इस कारण कर्नाटक व तेलंगाना में सत्ता बदली, जबकि 3 राज्यों में भाजपा ने बेहतर प्रबंधन से बाजी मारी।